नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर मचा बवाल। विपक्षी सांसदों ने की खूब नारेबाजी, भड़के स्पीकर ने सांसदों को लगाई डांट। संसद सत्र का हंगामेदार अंत, टीम मीटिंग का विपक्ष ने किया बायकॉट। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए हैं राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने किया नामांकन। सोनिया गांधी, शरद पवार समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता रहे मौजूद। ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच रूस ने की भारत को तेल पर 5% छूट की पेशकश। मॉस्को पहुंचकर एस जयशंकर ने ट्रंप को चिताया, रूसी कंपनियों से कहा चलो इंडिया। निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया आईना, इंडिया की ताकत का कराया एहसास। ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, चीन पर लगानी है लगाम तो भारत से सुधारने होंगे रिश्ते। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। 1 महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट जारी रहा। आखिरी दिन की कार्रवाई के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, पर सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। आज आखिरी दिन में भी विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चीखता रहा, जमकर नारेबाजी हुई। पीएम मोदी भी आज लोकसभा में मौजूद थे, पर विपक्ष ने कोई मर्यादा नहीं रखी। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। जमकर बवाल के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना ही पड़ा। आज आखिरी दिन था, आज तो विपक्ष अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन आज फिर वही हुआ। देखिए, आज एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है लोकसभा के अंदर। जब राष्ट्रगान की शुरुआत हुई, उस वक्त भी ये लोग अपनी जगह पे खड़े नहीं रहे। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, बीच में नारेबाजी भी हुई। जो लोग राष्ट्रगान का इज्जत नहीं कर सकते, तो उनको तो संसद में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अधिकार भी नहीं है। आपको लोगों ने चुन के भेजा है जनता की आवाज उठाने के लिए, आप तो वहां गुंडागर्दी करने लग गए। गृह मंत्री को 3rd रो में जाकर के बिल पेश करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सारे लोग कूद रहे थे, दौड़ रहे थे। और ये संसद टीवी वालों ने बहुत गलत काम किया। ये जो रकस है, ये जो उद्दंडता है, ये पूरी दुनिया को देखनी चाहिए, क्योंकि शर्म इन लोगों ने रख दिया है ताक पे। एसआईआर के ऊपर आपको चर्चा करनी है, उसका तरीका हो सकता है, विरोध करना, विरोध कर सकते हैं, लेकिन पूरा सत्र आप चलने नहीं दें। राज्यसभा में क्या हुआ? वेल के अंदर सारे लोग थे, उसी दौरान सरकार को पास करना पड़ा। इंपॉर्टेंट मसला है, देश का भविष्य है, लोगों ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं और आप बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार तरीके से बर्ताव करेंगे तो पॉलिटिशियंस के ऊपर से तो ऑलरेडी लोगों का विश्वास हटा हुआ है। आप किस मुंह से जाएंगे कि हमें वोट दो? जनता को पूछना चाहिए, वोट आपको दे किस चीज के लिए? गुंडागर्दी करने के लिए संसद और विधानसभा के अंदर? कामकाज नहीं करने के लिए? तो ये जो पूरे मानसून सत्र के अंदर जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल। तो संसद का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनाव दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र को सफल बताते हुए महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की बात कही, लेकिन विपक्ष की भूमिका पर असंतोष जताया है। पीएम मोदी ने सदस्यों के लिए टीम मीटिंग आयोजित की थी, पर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की टीम मीटिंग का बायकॉट कर दिया। टीम मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता ऐसे
हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। पीएम मोदी ने आगे इशारा करते हुए कहा कि संभव है यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हैं। क्यों कांग्रेस का ये रवैया रहा? एटलीस्ट टीम मीटिंग में तो पहुंचना था विपक्ष। देखिए, सारी मर्यादाओं को तोड़ने का पूरा ठेका ले रखा है राहुल गांधी। जी जी। एक तो मर्यादा आपने तोड़ी कि जब सेशन की समाप्ति हो रही थी, प्रधानमंत्री भी आए। प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी हैं आप। ये ट्रेडिशन रहा है कि जिस दिन सैनिटाइज होता है, सारे लोग वहां मौजूद होते हैं और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री भी वहां पे मौजूद। आप वहां नहीं गए, आप दिल्ली में ही थे। उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन के दौरान आप मौजूद थे। फिर दूसरी चीज, ये ट्रेडिशन रहा है कि जब सत्र का अंत होता है तो उस दिन टी पार्टी होती है, इनफॉर्मल तरीके से बातचीत होती है। आपने कह दिया कोई भी विपक्ष नहीं जा रहा। आप किस तरह का ट्रेडिशन लगा रहे हो? किस तरह का संस्कृति जो है आप पैदा कर रहे हो? और ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सेशन लगातार वॉश आउट हो रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से आप देखिए कोई भी बढ़िया सेशन चला है? नहीं चला है। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत सारे फर्स्ट टाइमर होंगे विपक्ष के अंदर जो पहली बार चुन के आए। साल से ज्यादा बीत गया और मालूम चल रहा है कि उसको तो लोकसभा में बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो अपने नेतृत्व का, अपनी काबिलियत का परिचय दे सके, अपने आप को डेवलप कर सके, उसका तो मौका ही नहीं मिल रहा उनको। दूसरी चीज, आप सब कुछ हंगामा कर रहे हो। एक कोई सांसद अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के क्या कहेगा कि 1 साल पूरे हो गए, हमने आपके लिए एक भी सवाल नहीं उठा पाया हम, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि भाई जाकर के वहां पे कागज फाड़ो, बेंच तोड़ो, जाकर के वेल में घुस करके हंगामा करो, गृह मंत्री को बोलने नहीं दो, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दो। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि हम तो जीरो हैं और अगर सुचारू रूप से सब कुछ चलेगा तो कुछ हीरो पैदा हो जाएंगे जो उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, जितने यंग लोग थे आइदर साइडलाइन कर दिए गए या फिर उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अलग अलग पार्टियों के अंदर, न सिर्फ कांग्रेस के अंदर, ये जो नए लोग आ रहे हैं उनसे ये पुराने मठाधीशों को दिक्कत हो रही है। इसलिए ये स्टडी बनाई जा रही कि न होगा काम, न किसी को आगे बढ़ने देना है। तो वाकई में विपक्ष का रवैया शर्मनाक है। तो वहीं आज इंडी ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव, शरद पवार, संजय राउत समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद भी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि संविधान में निहित मूल्यों के प्रति गहरी विनम्रता और अटूट प्रतिबद्धता के साथ नामांकन दाखिल किया। उन्होंने आगे कहा कि मेरा जीवन लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित है। भारत की असली ताकत प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में निहित है। सुदर्शन रेड्डी ने तो अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहां गायब हैं। बड़ी चिंता हो रही है जगदीप धनखड़ की। तो धनखड़ साहब के बारे में पता करना है तो उनके एक दामाद हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनसे फोन करके पूछ लिया होता। हाँ, झुंझुनू के सांसद से पूछ लेते हैं ना, उनके परिवार के कांग्रेस पार्टी के हैं। ये कांग्रेस पार्टी की चतुराई की वजह से धनखड़ साहब को जाना पड़ा। धनखड़ साहब के बारे में उनको जानकारी चाहिए, जयराम रमेश से पूछना चाहिए, कपिल सिब्बल से पूछिए, सिंघवी साहब से पूछिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो षड्यंत्र रचा था कि राज्यसभा को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक क्लब बना देना है। इसलिए वो चले गए। उनको पीड़ा इसलिए हो रही है कि उनको लग रहा है कि भाई इतने दिन हो गए, धनखड़ साहब अभी तक सामने क्यों नहीं आए। नहीं आएंगे वो। उनको समझ में आ गया कि मूर्ख दोस्तों से बहुत नुकसान होता है। दुश्मन तेज तर्रार हो, अक्लमंद हो, रैशनल हो तो उससे खतरा कम है। मूर्ख दोस्तों से ज्यादा
खतरा हो जाता है और ये उन्होंने रियलाइज कर लिया, इसलिए वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये, भाई आपको इस उपलक्ष्य पे ये सोचना चाहिए कि आपने एक उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार भेजा है, आपको कैसे कैंपेन करना है, कैसे वोट लाने हैं, कैसे जीता जाए, ये बर्ताव होगा ना। राहुल गांधी की छवि ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के बाहर वो किसी से वोट मांगे तो उनके नाम पे कोई वोट न दे। बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अपने उम्मीदवार का नाम, उनका नॉमिनेशन करने के बाद लोगों को टास्क पे लगाया कि विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत करो, ज्यादा से ज्यादा वोट आए। आपके पास कोई ऐसा प्लान है? नहीं है। आपने एक बलि का बकरा एक बना दिया, रेड्डी साहब को लाकर के खड़ा कर दिया, वो बेचारे जो है उन्होंने फॉर्म वगैरह भर दिया और हार उनकी निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि आपके पास वो कैलिबर ही नहीं है, आपकी वो साख नहीं है, आपके पास वो दम नहीं है कि आप उनको जितवा सके। यही फर्क होता है लीडर में, और एक होता है खानदानी, जिसके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दादा परदादा की वजह से आ जाती है। तो ये फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब बात अगली खबर की। एक तरफ जहां रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस ने कहा है कि वो भारत को 5% डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचता रहेगा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी रूस के दौरे पर ही हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम में उन्होंने रूसी कंपनियों से कहा है कि वो भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग को और अधिक बढ़ाए। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है। एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा, और अधिक करना और अलग तरीके से करना हमारा मंत्र होना चाहिए। उन्होंने मेक इन इंडिया और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी उदाहरण दिया है। एस जयशंकर का मॉस्को दौरा क्या संदेश देना चाह रहा है भारत? देखिए, भारत ने सीधे सीधे ये कह दिया है टू हेल विथ यू डोनाल्ड ट्रंप को, कि आपको जो करना है करें। और पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस तरीके से चीन और रूस अमेरिका के दुश्मनों में शामिल होता है, भारत भी उस कैटेगरी में अपने आप को लाने में जरा सा भी हिचक नहीं रहा। आपको दुश्मनी करनी है, शौक से कीजिए, और हम वही काम करेंगे जिससे आपको ज्यादा पीड़ा होती है। आज दो खबरें आई। एक तो आपने कहा कि रूस से ऑयल मत खरीदो, सरकार ने कहा, भारत ने कहा कि हम और ज्यादा खरीदेंगे, और रूस ने कहा कि हम अब आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो 5% डिस्काउंट पे हमें रशियन ऑयल मिल रहे हैं जो ऑलरेडी कम दामों में मिल रहा है। आप इस बात को समझिए। तो एक तो सीधे सीधे आपने चुनौती दे दी। दूसरी धमकी क्या दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर तुमने इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे। आज रूस के अंदर ये बात तय हो गई कि 90% से ज़्यादा जो उनका ट्रेड होगा वो रूबल और रुपए में होगा, और बाकी के 7-8% जो बिजनेस का जो डील होगा वो यूरो में दिया जाएगा। मतलब आपकी धमकी ठेंगे से। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है। मतलब ये आर पार की लड़ाई अब शुरू हो गई है। और मैं आपको बता रहा हूं, भारत बहुत ही कैलकुलेट करके कि किस तरीके से हमें चीन पे भी नहीं भरोसा करना है, रूस क्या कर रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और कैसे हम अपनी रणनीति भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये सरकार की रणनीति नजर आ रही है। वहां और क्या हुआ? वहां ये हुआ कि भाई जो डिफेंस डील है वो और भी आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो और तेजी से आएगा, जो इन्वेस्टमेंट है, जो रशियन जो कंपनीज हैं उनको भारत न्योता दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, रूस ने कहा है
कि आपके लिए हमारे बाजार खुले हुए हैं, जो सामान आप अमेरिका भेज रहे थे अब आप यहां भेज सकते हैं। ऐसा ही करार चीन के साथ भी होने वाला है। ये सिर्फ रूस और चीन की बात नहीं होगी। रूस और चीन इस तरह के दरवाजे खोलता है तो इसका मतलब ये है कि रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस वाले और भी दूसरे मुल्क जो हैं वहां पे भी भारतीय सामान के लिए दरवाजा खुलेगा। तो आप चिल्लाते रहे व्हाइट हाउस से, आपसे हिंदुस्तान जरा सा भी डरने वाला नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर दोनों देशों के रिश्ते में करवाहट खोल दी है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे और उन्होंने इसको लेकर चेतावनी भी दी थी। अब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस रिश्ते को समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर चीन का मुकाबला करना है तो भारत के साथ संबंध अच्छे करने ही होंगे। निकी हेली की सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निकी हेली कौन है? निकी हेली पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएस का एम्बेसडर बना करके भेजा था। तो शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉइस, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ मामला निकी हेली का ही नहीं है। कोई भी अमेरिकन एक्सपर्ट, आप ये छोड़ दें जो डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप प्रशासन के चट्टे बट्टे जो लोग हैं उनको हटा दें, मीडिया हो या फिर कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हो, पेंटागन का फॉर्मर अधिकारी हो, सारे लोग माथा पीट रहे हैं कि क्या कर दिया तुमने, कि जिस भारत से ये पूरा चीज इम्बैलेंस हो सकता है, अमेरिकी जो दबाव पूरी दुनिया में रहता है वो खत्म हो सकता है, वो काम आपने कर दिया। आपने तो रूस और चाइना के गोद में हिंदुस्तान को बिठा दिया अपने हाथों से। क्या चिंता का विषय है? अमेरिका या निकी हेली या तमाम एक्सपर्ट क्यों सरकार को दोष बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि हिंदुस्तान, चाइना और रसिया, ये तीनों RIC एक क्रिएट कर रहे हैं और ये जो ब्रिक्स है उसके अंदर एक अलग किस्म की यूनियन बनती चली जा रही है। अब आप देखिए, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब के सब, मैं यूरोपियन कंट्रीज का नाम नहीं ले रहा हूं, ये सब के सब अगर इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो आप देखिए कि आधी से ज्यादा 70% ह्यूमैनिटी वो अमेरिका के खिलाफ। आप फिर ना लड़ पाओगे, ना आपका वर्चस्व ना तो एशिया में रहेगा, ना अफ्रीका में रहेगा, ना लैटिन अमेरिका में रहेगा। और यही चिंता सबको सताए जा रहा है अमेरिका के अंदर। लेकिन ये आदमी तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए इसको, इसके चक्कर में, क्योंकि इसको मालूम है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट आदमी है, ये इतना सेल्फ सेंटर्ड और आत्मकामी व्यक्ति है कि इसको मालूम है कि अब आगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अब उसको प्रेसिडेंट नहीं बनना है, तो जो है वो एक ऐसा लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि लोग उसके ऊपर थूके। ये लोगों की चिंता है अमेरिका में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।